अपन संशोधन कर रहे हैं वो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 92 के जो एक्ट बना हुआ था उसमें अपन एक संशोधन ला रहे हैं धारा 8 में। और ये जो अभी अपन ने पास किया इसमें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, इसके आगे अपने जोड़ा भर्ती में, उसमें केवल अनुचित साधनों का और उस आगे का इसमें भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के पक्ष में ये लाए थे। अब इसमें जो केवल धारा 8 में जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, जो पुरानी धारा है वो अनुसूचित को संशोधित करने की, ये जो अनुसूचित है पीछे लगी हुई है कि जहाँ इस अनुसूचित को संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी। पहले था इसको सम्मिलित करने में राज्य सरकार अगर और किसी को जोड़ना चाहे तो जोड़ सकेगी, ये था धारा 8। इसके संबंध में वह इस अधिनियम में उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझे और राजपत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूचित अनुसार संशोधित की गई। मतलब ये जो सूची आपकी लगी इसमें और कुछ जोड़ना चाहे तो पहले इस धारा 8 में जोड़ सकते थे। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं, ये उसके आगे लिख रहे हैं कि आवश्यक समझे कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में अपवर्जित कर सके, अर्थात हटा सकेगी। इनमें से किसी भी परीक्षा को अगर आप हटाना चाहें, ये जो सूची आपने दी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, स्वशासित कॉलेज, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर, राज्य उच्च न्यायालय, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, AITT, भारत सरकार। ये जो आपकी एक सूची है, पहले केवल इसमें जोड़ने का ही काम कर सकते थे आप अपने राजपत्र में प्रकाशित करके। अब आप अधिकार ले रहे हो इसमें से किसी को हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये पहली बार मैंने भी देखा है कि ये 92 के एक्ट में ही हम संशोधन करके इनको बढ़ा सकते थे। हमको दो कानून के लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा करने का काम किया। हर आदमी नहीं समझेगा कि ये भर्ती के लिए है और ये परीक्षा के लिए है। मैं सोचता हूँ कि और दोनों का एक्ट में कौन सा किस पर एक्शन करेगा ये इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। अभी जो आपने जो कुछ भी कार्रवाई की वो इसके तहत की थी, और क्योंकि आपकी सज़ा उसमें 3 साल ही थी, जिन लोगों को आपने पकड़ा था उनको इस बात का मिल गया कि भाई कम से कम 5 साल से कम सज़ा होती है, उसको एक लंबे समय तक आप गिरफ्तारी में नहीं रख सकते हो, उनको जैसी नहीं रख सकते हो। उस आड़ में वो सब लोग छूट करके चले गए। तो मैं सोचता हूँ ये दो कानून जो है ना सामान्य जनता की समझ के बाहर रहेगा, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको कुछ करना था तो इसी एक में समाहित कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मंत्री महोदय।